सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारी की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। ट्रिनिडाड एवं टोबैको की राष्ट्रपति ने जयंती दीदी का किया स्वागत। ट्रिनिडाड टोबैको एवं कैरेबियन में ब्रह्मा कुमारी के 50 वर्षों की गौरवशाली आध्यात्मिक सेवा के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर एक ऐतिहासिक क्षण उस समय साकार हुआ जब ट्रिनिडाड एवं टोबैको की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगलू ने राष्ट्रपति भवन में ब्रह्मा कुमारी की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी से आत्मीय भेंट की। इसी के साथ प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से भी जयंती दीदी ने मिलकर ईश्वरीय सेवाओं की जानकारी दी। विशेष रूप से आयोजित स्वर्णिम समारोह कार्यक्रम में सरकार के वरिष्ठ मंत्री, राजनयिक, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि, उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्तित्व तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। इस अवसर पर कैरेबियन क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी के 50 वर्षों की सेवा यात्रा पर आधारित विशेष डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया, जिसे उपस्थित जनों ने भावपूर्ण सराहना दी। क्वींस हॉल में आयोजित विशाल सार्वजनिक कार्यक्रम में लगभग 400 लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर कैरेबियन क्षेत्र की उप क्षेत्रीय समन्वयक बीके डॉक्टर हेमलता सांघी तथा ट्रिनिडाड एवं टोबैको में ब्रह्मा कुमारी के अध्यक्ष बीके जसमत बिस्नाथ, बीके पारुल समेत अन्य बीके सदस्य भी मौजूद रहे। मुंबई में योग एवं संजीवनी महोत्सव पहुंचे नामचीन कलाकार। मुंबई बोरीवली में ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र प्रभु उपवन में आयोजित योग एक संजीवनी कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी नॉर्थ मुंबई राजयोग केंद्रों की प्रभारी बीके दिव्य प्रभा दीदी, फिल्म एवं टीवी अभिनेता तन्मय जहांगीरदार, प्रसिद्ध डाइटिशियन फोरम मोदी, योग पिलाटेस एवं फिटनेस प्रशिक्षक विरल सुत्रिया तथा योग शिक्षिका एवं ब्रेन वेलनेस ट्रेनर दीपाली रेगे विशेष रूप से उपस्थित रही। योग सत्र में प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, व्यायाम एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया गया, जबकि योग आदि शक्ति ग्रुप ने आकर्षक योग फॉर्मेशन प्रस्तुत कर सभी को लाफ्टर योग का भी आनंद कराया। अपने मन को भी मेडिटेशन के अंदर यही कला है। मन को जब, जहाँ और जितना समय मन को हम टिका के रखना चाहें वहाँ रख सके, ये है मेडिटेशन। हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है मेडिटेशन से लेकर के जीवन शैली, जीवन की पद्धतियों के बारे में हम सुनते हैं। इसके लिए इन लोगों ने पूरा अपना जीवन खपा दिया है, और अगर हमारी पीढ़ी इस चीज़ों को आगे नहीं ले जा सकती तो फिर क्या फ़ायदा। तो मैं आज यहाँ पर बैठे जितने भी युवा लोग हैं, जितने भी एनर्जेटिक लोग हैं, उन सबसे ये कहना चाहूँगा कि इस काम को हमें आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जिस तरह का काम होता है ना, ये बहुत इरेगुलर वर्किंग आवर्स होते हैं। तो मेंटली, फिजिकली और हर तरह से आप बहुत डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में, हमें मतलब डिफरेंट स्टेट में रहते हो, तो उसको काम डाउन करने के लिए, उसको सही संतुलन में लाने के लिए आपको योग करना बहुत आवश्यक है, मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक है। ये जो माइंडफुलनेस है वो अगर अच्छा खाना जा रहा है बॉडी में तो ही आएगा। अगर हम जंक फूड ज़्यादा खाएंगे तो हम माइंडफुली बैलेंस नहीं रह पाएंगे। तो मेमोरी ट्रेनिंग क्या है? तो मेमोरी को थोड़ा सा चैलेंज करना पड़ता है, कुछ एक्टिविटीज़ द्वारा, कुछ एक्सरसाइजेस द्वारा, ताकि आपकी मेमोरी शार्प रहे। बिलासपुर में योग का महाआह्वान, 2000 लोगों ने किया राजयोग। बिलासपुर का बेहतराई स्टेडियम योग, अनुशासन और आध्यात्मिक ऊर्जा का विराट केंद्र बन गया, जहां आयोजित जिला स्तरीय भव्य समारोह में लगभग 2000 लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। ब्रह्मा कुमारी टिकरापारा सेवा केंद्र की प्रभारी एवं योग आयोग की पूर्व सदस्या बीके मंजू दीदी का प्रभावशाली मार्गदर्शन रहा, जिन्होंने योग और राजयोग के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को आत्मिक शांति का अनुपम अनुभव कराया। कार्यक्रम में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, विधायक सुशांत शुक्ला, कलेक्टर संजय अग्रवाल, महापौर, जनप्रतिनिधियों तथा प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। योग फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर आयोजित इस विशेष सत्र में 45 मिनट तक विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया गया, जिसके पश्चात 15 मिनट का सकारात्मक चिंतन, राजयोग मेडिटेशन, संकल्प और शांति पाठ कराया गया। और यदि ये देखो, योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की क्रिया नहीं है, बल्कि योग मन और बुद्धि को, शरीर और आत्मा को जोड़ने का काम करता है।
इसलिए निरंतर इसका अभ्यास हम सबको करते रहना चाहिए। तो द्वंद्व को छोड़कर योग को स्वीकार करें, मन के अंदर चलने वाले द्वंद्व को हटाएं और योग करें। आज की थीम है अपने बुजुर्गों के लिए, और आप सबके बुजुर्ग ने कुछ जोड़ा है यानी योग किया है, तब आप पल्लवित और पुष्पित हैं। ऐसी समाज की भी मान्यता है और आपकी भी मान्यता होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। योग जैसा हम सब जानते हैं बहुत पुरानी विधा है और हमारे ऋग्वेद में भी योग का उल्लेख है। भारत ने पूरे विश्व को योग दिया है कि युवा भी वृद्धावस्था में बीमार न हो, स्वस्थ रहे, साथ साथ अपने वृद्धों को, बुजुर्गों को, माता पिता को पूरा सम्मान हो। ढलती उम्र में भी मन में नया उल्लास हो, योग से महकता हुआ हर एक श्वास हो। सिर उठाकर जिए समाज में हमारे बुजुर्ग, उनके हर एक पल में सम्मान का एहसास हो। योग दिवस के अवसर पर उल्लासनगर में आयोजित भव्य समारोह में विभिन्न संस्थाओं और संगठनों ने सहभागिता करते हुए योग के महत्व और राजयोग जीवन शैली का प्रेरक संदेश दिया। विधायक समेत महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष एवं रिजेंसी निर्माण के अध्यक्ष सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समारोह में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा प्रस्तुत विशेष सांस्कृतिक झांकी और प्रेरक प्रस्तुति ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। प्रस्तुति के माध्यम से प्रकृति और मानव के संतुलन से सुंदर विश्व निर्माण का संदेश दिया गया। प्रस्तुति में ब्रह्मा कुमारीज के लगभग 80 भाई बहनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। खुशबू महल सेवा केंद्र की प्रभारी बीके पुष्पा ने राजयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। आध्यात्मिकता, कृषि और ग्राम विकास के अद्भुत संगम का साक्षी बना पुणे, जहां ब्रह्मा कुमारीज के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परिषद ने सशक्त किसान, समृद्ध गांव और मूल्यनिष्ठ समाज निर्माण का प्रेरणादायी संदेश दिया। कार्यक्रम में कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला दीदी, राष्ट्रीय समन्वयक बीके सुंदरी दीदी, प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई, महाराष्ट्र शासन के पूर्व अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर कुमार गोयल तथा महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्ताजी राव भरने, विशिष्ट अतिथियों के रूप में महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष शेखर मुंदड़ा, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण एवं संशोधन परिषद के उपाध्यक्ष तुषार पवार, कृषि आयुक्त सूरज मांडरे, महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर विलास तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी परिषद को संबोधित किया। कृषि महाविद्यालय शिवाजी नगर में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षाविदों, किसानों और समाज सेवियों की उपस्थिति रही। अपनी इस प्राचीन कृषि पद्धति के साथ सम्मत होंगे तो हम और आप मिलकर के इस दिशा में योग्य कदम उठाएं और अपने किसानों को जिनकी अनेक समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान में सहयोगी बने। तो हमारे विचार, हमारी भावनाएं शुद्ध हैं, पवित्र हैं और परमात्मा को अगर हम उसके साथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, हम सबके कल्याणकारी पिता हैं, और तो उनके साथ जब बुद्धि का कनेक्शन जुड़ता है तो उनकी शक्तियों के आधार से जो संकल्प हम करेंगे वही रिस्पॉन्ड हमें मिलेगा। इसका हमने प्रयोग किया। थियोरेटिकली हम लोग पेपर पे ये दिखा सकें कि जिस यौगिक खेती की हम लोग बात कर रहे हैं वो नेशनल लेवल पे ये सभी तरीके के चैलेंजेस को मीट आउट कर सकती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं 40 वर्ष गवर्नमेंट में काम किया, 10 वर्ष प्राइवेट सेक्टर में काम किया, आज तक मुझे ऐसी स्टडी नहीं मिली। देसी एनिमल कंपाउंड अवेलेबल है, उसको हम कैसे संभाल के रखें, उसको कैसे हम बढ़ाएं, मल्टीप्लाई करें, उनके आरोग्य की तरफ ख्याल करें, उनका सशक्त होना भी ज़रूरी है। अगर हमारे एनिमल कंपाउंड सशक्त रहेंगे तो हमारी खेती सशक्त होने में मदद मिलेगी और इसी से सशक्त किसान होगा और समृद्ध गांव भी होगा। आध्यात्मिकता का अर्थ है आदि, अनादि, अविनाशी। आप एक चेतना है, उसका अध्ययन। अटलादरा सेवा केंद्र 5 दिनों तक योग, ध्यान और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत केंद्र बना रहा।
विभिन्न वर्गों के लिए आयोजित अलग अलग सत्रों में हजारों बच्चों, अभिभावकों, योग साधकों, जनप्रतिनिधियों और नगर निगम के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। रंग एंजल इंटरनेशनल स्कूल के लगभग 1000 विद्यार्थियों के लिए 3 दिनों में 5 विशेष योग सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रम में स्कूल के संचालक अनुराग दीक्षित, निदेशक प्रियंका दीक्षित, वार्ड प्रमुख भीम सिंह बसावा तथा पूर्व कॉरपोरेटर संगीता बहन चौकसी विशेष रूप से उपस्थित रही। एक अन्य सत्र में गुजरात योग बोर्ड के साधकों एवं वडोदरा नगर निगम के लगभग 200 सदस्यीय टीम ने सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, पूर्व डिप्टी मेयर चिराग बारोट तथा भाजपा वार्ड 11 के प्रमुख भार्गव रावल ने शिरकत की। नगर निगम के वार्ड 11 के लगभग 100 सदस्यों ने भी सेवा केंद्र पर सामूहिक योग किया। इस अवसर पर कॉरपोरेटर विष्णु प्रजापति, कॉरपोरेटर निमिषा शाह, सहायक नगर आयुक्त जितेंद्र ब्रह्मभट्ट, वार्ड प्रमुख भीम सिंह बसावा तथा पूर्व कॉरपोरेटर महालक्ष्मी उपस्थित थी। सेवा केंद्र की सह संचालिका बीके पूनम दीदी और योग प्रशिक्षक डॉक्टर पूर्वी मोदी ने मार्गदर्शित किया। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की पुण्य स्मृति में रांची सेवा केंद्र में वक्ताओं ने मातेश्वरी के त्याग, तपस्या, सेवा और आध्यात्मिक नेतृत्व को याद किया। इस अवसर पर चिन्मय मिशन के सचिव प्रमोद कुमार, झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के संयुक्त महामंत्री संजय सर्राफ, वहीं रांची विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक प्रोफेसर नंदन पांडे ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति की साकार प्रतिमूर्ति बताया। स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला दीदी ने मातेश्वरी जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। अंत में उपस्थित भाई बहनों ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और फिर आत्मिक दृष्टि से देखें तो हम सबके पारलौकिक परम पिता निराकार शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है, परंतु आज एक अद्भुत अलौकिक माँ का परिचय भी हम लेंगे जो हमें 5000 वर्ष में सिर्फ एक ही बार मिलती है, और वो है अलौकिक माँ, वो है जगदम्बा सरस्वती। चंडीगढ़ में ब्रह्मा कुमारी सेक्टर 27A सेवा केंद्र के द्वारा जगदम्बा सरस्वती जी की पुण्य स्मृति में एक भावपूर्ण स्नेहांजलि सभा आयोजित हुई। कार्यक्रम बीके पूनम दीदी के स्नेहमयी सानिध्य में संपन्न हुआ। उन्होंने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में कहा कि मम्मा केवल एक प्रशासिका नहीं थी, बल्कि करोड़ों आत्माओं के लिए मातृत्व, सहनशीलता और आध्यात्मिक शक्ति की जीवंत प्रतिमूर्ति थी। सभा में मम्मा के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंगों को साझा किया गया, जिन्हें सुनकर उपस्थित जन भाव विभोर हो गए। इसी कड़ी में भरतपुर के विश्व शांति भवन सेवा केंद्र के द्वारा भरतपुर विकास प्राधिकरण ऑडिटोरियम परिसर स्थित पार्क में योग एवं राज्यों का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीके कविता दीदी ने की। मुख्य अतिथि आयुष विभाग संभाग के अतिरिक्त निदेशक साधु राम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणपत महावर, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष संजीव गुप्ता तथा 7वीं RAC बटालियन के कमांडेंट राजेंद्र प्रसाद सहित अन्य गणमान्य नागरिक रहे। इस अवसर पर रूपबाज सेवा केंद्र से बीके बबीता, डीग से बीके प्रवीणा, वैर से बीके गीता तथा माउंट आबू से पधारे बीके शेखर उपस्थित रहे। सभी का दुख अपना दुख समझना, सभी का सुख अपना सुख समझना, ये योग की एक ऐसी चीज है जिससे आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आत्मा को कंट्रोल कर सकते हैं। कि योग करने से कौशल उत्पन्न होता है, तो जब तक कौशल नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा, जब तक तन सुखी नहीं होगा, जब तक जन सुखी नहीं होगा, और जब जन सुखी होगा तो पूरा राष्ट्र सुखी होगा। भुवनेश्वर में योग दिवस एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ यूनिट 8 सेवा केंद्र में आयोजन हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने कहा कि योग ही नशा मुक्त समाज के निर्माण का सशक्त आधार है। कार्यक्रम में जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी दिलीप कुमार हियाल, एम्स के डॉक्टर देवव्रत, डॉक्टर के अश्वथी, INO ओडिशा के महासचिव डॉक्टर सुब्रत कुमार मेहर विशेष रूप से उपस्थित रहे। अपने विचारों में वक्तव्यों ने योग को स्वस्थ जीवन की आधारशिला बताते हुए युवाओं से नशे जैसे सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का आह्वान किया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।